लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। तेरे पसीने की हर बूंद को उधर चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर से दिखलाएगा। हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं विनय भगत स्वागत करता हूँ आपका वीवी क्लासेस में। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। आज हम देखेंगे 24 अप्रैल 2025 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में दुनिया के पहले थोरियम मोल्टेन सॉल्ट परमाणु रिएक्टर किसने प्रारंभ किया है? जो हाल ही में जो पहले थोरियम मोल्टेन सॉल्ट परमाणु रिएक्टर किसने प्रारंभ किया है, पूछ रहा है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? जो थोरियम मोल्टेन सॉल्ट परमाणु रिएक्टर है, इसको प्रारंभ किसने किया है? तो इसका आंसर होगा, इसको प्रारंभ किसने किया है? चाइना ने। ठीक है, इसकी क्षमता कितनी है? इसकी 2 मेगावाट की क्षमता है। अभी स्टार्टिंग में इसकी क्षमता कितनी है? 2 मेगावाट की इसकी क्षमता है। ठीक है, आज का हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। आज का सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के बारामूला में किस ऑपरेशन के तहत घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है? जो हाल ही में इंडियन आर्मी ने जम्मू कश्मीर के बारामूला, जो एलओसी के पास में है, बारामूला में किस ऑपरेशन के तहत घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जो ऑपरेशन टिक्का है। ऑपरेशन टिक्का के तहत जो जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश जो हो रही थी, उसको नाकाम किया है। और ऑपरेशन टिक्का के तहत इंडियन आर्मी ने वहां 2 आतंकवादियों को ढेर किया है। ठीक है, यह ऑपरेशन कहाँ हुआ है? यह जम्मू कश्मीर के बारामूला एलओसी के पास में है, वहां हुआ है। यह घुसपैठियों को रोकने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है, यह ऑपरेशन कब चलाया गया था? 23 अप्रैल को यह ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है, इसके तहत हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट ने जो पाकिस्तान पे 5 प्रकार की इसमें रोक लगाई है। ठीक है, जो विदेश मंत्रालय है, इसने 5 बड़े निर्णय लिए हैं। ठीक है, इसमें पहला निर्णय कौन सा है? जो अटारी चेक पोस्ट है, इसमें जो अटारी चेक पोस्ट है, उस अटारी चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया है। जो पहला क्या है, इसमें जो अटारी चेक पोस्ट है, इसको क्या है? बंद कर दिया गया है। दूसरा जो निर्णय लिया गया है, जो सिंधु जल समझौता है, जो 1960 का जो सिंधु जल समझौता है। ठीक है, इस पे क्या है? सिंधु जल समझौता को स्थगित कर दिया गया है। अभी ना कि इसे पूरा बंद नहीं किया गया है, इसे स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, जो दूसरा है, जो तीसरा पॉइंट ये है, जो भारत में जो पाकिस्तान उच्चायुक्त है, जो भारत में जो पाकिस्तान उच्चायुक्त है, उसको भी बंद कर दिया गया है। ठीक है, और चौथा है, इसमें जो पाकिस्तानी जो भारत में जो वीज़ा है, उसको रद्द कर दिया गया है। जो पाकिस्तानी भारत में जो वीज़ा था, उसे रद्द कर दिया गया है। और चौथा यानी 5वां पॉइंट ये इसमें है कि जो पाकिस्तानी जो राजनयिक है, इन्हें 48 घंटे के अंदर में इन्हें भारत छोड़कर जाना होगा, ये निर्णय लिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से विदेश मंत्रालय के ये 5 महत्वपूर्ण निर्णय थे। ठीक है, याद रखना है आपको। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन टिक्का के तहत 2 आतंकवादियों को ढेर किया गया था। ये तो अभी पाकिस्तान के लिए, ये तो अभी हमने दाल रोटी बंद किए हैं। अभी हमारी इंडियन आर्मी की अभी मार अभी बाकी है। ठीक है, देखते आगे। आज का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च हॉल्ड पहल का संबंध किससे है? जो हॉल्ड पहल है, इसका संबंध किससे है, पूछ रहा है। ठीक है, जो यह पहल किसके द्वारा चालू की गई है? यह पहल अमित शाह, जो गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी के द्वारा यह हॉल्ड पहल चालू की गई है। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है जो स्वस्थ लीवर शिक्षा है। इसका संबंध किससे है? स्वस्थ लीवर शिक्षा। ठीक है, इससे इसका संबंध है। किसके द्वारा चालू की गई है? केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। ठीक है, जो लीवर का अध्ययन को क्या कहते हैं? लीवर के अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजी। जो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर। और सबसे बड़ी आंतरिक अंग भी कौन सा होता है? लीवर होता है। ठीक है, लीवर द्वारा विटामिन ए का संश्लेषण किया जाता है। लीवर द्वारा विटामिन ए का संश्लेषण किया जाता है।
और शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला भी किसे कहा जाता है? लीवर को कहा जाता है। जो बॉयल जूस है, जो पीतरस, पीतरस कहाँ बनता है? यह भी लीवर में बनता है। और इसका स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में इसका स्टोर होता है। ठीक है। जो लीवर पे जो सूजन आ जाती है, लीवर में जो सूजन आती है, इस रोग को क्या कहते हैं? हेपेटाइटिस रोग कहते हैं। जो लीवर में जो सूजन आती है, इस रोग को क्या कहते हैं? हेपेटाइटिस रोग कहते हैं। ठीक है। आज का हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। जो हाल ही में आरबीआई ने किस उम्र के नाबालिग को स्वतंत्र रूप से बचत और समावधि जमा खाते खोलने और संचालित करने की अनुमति दी है? ठीक है। जो आरबीआई ने किस उम्र के नाबालिग को स्वतंत्र रूप से बचत और समावधि जमा खाते खोलने और संचालित करने की अनुमति दे दी गई है? ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जो 10 साल से ज़्यादा उम्र के जो बालक है, उन्हें अभी यानी आरबीआई ने बचत और समावधि जमा खाते खोलने की संचालित करने की अनुमति दे दी गई है। ठीक है। आरबीआई। आज का हम पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। आज का पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत ने बुद्ध धर्म और संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? जो अभी पूर्वोत्तर भारत में है, पूर्वोत्तर भारत में बुद्ध धर्म और सांस्कृतिक पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है पूछ रहा है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? यह कहाँ हुआ है? यह हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। यह कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ हुआ है? नामसाई स्थान पे हुआ है। ठीक है। यह सम्मेलन कहाँ हुआ है? जो बौद्ध धर्म और सांस्कृतिक पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, नामसाई स्थान पर। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? पेमा खांडू जी है। ठीक है। आज का हम छठवां क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 2025 विजार्ड क्रिकेटर्स पत्रिका में किसे शीर्ष सम्मान मिला है? जो वर्ष 2025 विजार्ड क्रिकेटर पत्रिका में किसे शीर्ष सम्मान मिला है? तो इसका आंसर क्या होगा? किसे शीर्ष सम्मान मिला है? तो इसका आंसर होगा जो जसप्रीत बुमराह है और स्मृति मंदाना, इन दोनों को जो विजार्ड क्रिकेटर्स पत्रिका में शीर्ष स्थान मिला है। ठीक है। यह जो शीर्ष स्थान मिला है, ये स्मृति मंदाना इसके लिए सेकेंड बार चुनी गई है। ठीक है। इससे पहले बार भी चुनी गई थी स्मृति मंदाना, और इस बार भी चुनी गई है। इस बार कौन कौन है? जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना। ठीक है। आज का हम सातवां क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन कहाँ हुई है? जो हाल ही में दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन कहाँ हुई है? ह्यूमनॉइड का मतलब होता है मानव प्लस रोबोट की दौड़। ठीक है। तो यह पहली बार कहाँ हुई है? यह पहली बार हुई है चीन में हुई है, जो बीजिंग चीन में हुई है। ठीक है। आज का हम आठवां क्वेश्चन देखेंगे। आज का आठवां क्वेश्चन है, 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह को कहाँ संबोधित करेंगे? ठीक है। आज 24 अप्रैल 2025 कौन सा दिन है? पंचायती राज दिवस है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिवस समारोह को कहाँ संबोधित करेंगे? ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जो बिहार। इसका आंसर क्या होगा? बिहार। मधुबनी बिहार में आज नरेंद्र मोदी जी पंचायती राज दिवस समारोह को संबोधित करेंगे। ठीक है। जो 24 अप्रैल 2025 पंचायती राज दिवस। ठीक है। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत हमने संविधान में भाग 9 और अनुसूची 11, हमने संविधान में भाग 9 और अनुसूची 11 को जोड़े थे। ठीक है। और आज एक और महत्वपूर्ण डेट है, जो 24 अप्रैल की डेट एक महत्वपूर्ण है, जो 1973 में 24 अप्रैल सन 1973 केशवानंद भारती केस, यह एक महत्वपूर्ण केस था, जिसमें सबसे बड़ी बेंच 13 लोगों की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी। ठीक है। 13 लोगों की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी, जो संविधान के मूल ढांचे की बात कही गई थी। जो केशवानंद भारती केस है, जिसमें संविधान के मूल ढांचे की बात कही गई थी, जिसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था। ठीक है।
आज 24 अप्रैल 2025 पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। आज का हम 9वां क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में 7वीं पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप आयरन वुड किसने लॉन्च की है? जो हाल ही में कौन सी पीढ़ी की बोल रहा है? यह 7वीं पीढ़ी की है। कौन सी पीढ़ी की है? 7वीं पीढ़ी की जो कृत्रिम AI आधारित चिप है, यह AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चिप है, जिसका नाम क्या है? आयरन वुड चिप। किसने लॉन्च की है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? किसने लॉन्च की है? तो यह गूगल ने लॉन्च की है। ठीक है, आज का हम 10वां क्वेश्चन देखेंगे। पूरा अवशेषित का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बनेगा? जो पूरा अवशेषों का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बनेगा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? कर्नाटक। इसका आंसर क्या होगा? कर्नाटक। दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन थे। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।